वो साहिब कलाम के एतबार से होता है। अरबी की कहावत है, कलामुल मुलूकी मुलुकुल कलाम, बादशाह का कलाम कलामों का बादशाह होता है। कुरान के सिलसिले में मैं कोई ज्यादा बातें आप लोगों के सामने नहीं रखूंगा। जो बच्चे हमारे जो है कलामुल्लाह का हाफिज बने हैं, मैं उनको जो है एक दो जुमला जो है सिर्फ कहना चाहता हूं कि ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। जब ये नियामत अल्लाह ने आपको अता कर दिया है तो आप इनकी पूरी जिंदगी हिफाजत भी जो है करते रहेंगे। और कुरान की हिफाजत का एक बहुत आसान सा तरीका है कि आप हर रोज कुरान की तिलावत का मामूल बना लें। 2 पारा 3 पारा हर रोज आप तिलावत करें। कुछ दिनों के बाद वो आपकी आदत सी बन जाएगी, तो सवाब का सवाब भी होगा और कलामुल्लाह आपको जो है याद भी रहेगा। कलामुल्लाह को हिफ्ज करने के बाद उनको भुला देना, ये भी बहुत बड़ी बदकिस्मती और वो अजाब का जो है मुस्तहिक होता है। मुसलमानों ने कुरान से रिश्ता जो है कमजोर कर लिया, बल्कि टूट गया है। निस्बत की बड़ी अहमियत होती है। एक आधा जो है मीटर कपड़ा है, आप उस कपड़े का रुमाल बना लीजिए, वजू कीजिए, मुंह धोइए, उसको जो है मुंह पोंछ लीजिए उस रुमाल से, कोई आपको बुरा नहीं कहेगा, है ही इसी काम के लिए। अगर वही आधा मीटर कपड़े का आप टोपी बना लें, अब उस टोपी का ताल्लुक सर से हो गया। इंसान के जिस्म में सबसे अजमत रखने वाली जो उज़्व है वह है सर। तो सर के टोपी बना लेने के बाद अगर कोई वजू करके सर से टोपी उतार करके मुंह पोंछने लगे तो गंवार ही कहेगा उनको कि कितना बेवकूफ आदमी है, टोपी से जो है मुंह साफ कर रहा। क्योंकि अब उस आधा मीटर कपड़े की निस्बत सर से। अगर उसी कपड़े का हम जुज़्वदान बना लें जिसमें कुरान रखा जाता है हिफाजत के लिए, तो अब उनकी अजमत और बढ़ जाएगी। टोपी तो हम बगैर वजू का छू सकते हैं, यह लगा है कि नाक मुंह साफ करना यह गंवारपनी होगा, लेकिन बगैर वजू का हम छू सकते हैं। जब इस जुज़्वदान का ताल्लुक कुरान से हो गया तो अब हम बगैर वजू का उसको छू भी नहीं सकते। हाँ, कुरान से उनको अलग करके रख दीजिए तो छू लेंगे, लेकिन जब उसमें कुरान रख दिया गया, बस्ता बना के बांध दिया गया, तो अब उनको बगैर वजू का छू नहीं सकते। तो वही कपड़ा है, जब उनके जो है क्या रुमाल वाली सूरत बनाई गई तो उससे मुंह हाथ पोंछना भी ठीक, और जब उसकी टोपी बना ली गई तो मुंह हाथ जो है क्या पोंछना ये जो है क्या अच्छी बात नहीं। और जब उनका जो है कुरान का जुज़्वदान बना दिया गया तो अब वो कपड़ा जो है बगैर वजू का नहीं छू सकते। तो निस्बत से जो है आकाम बदल जाता है। तो ये अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह जो सारे कायनात के अंदर सबसे जो है क्या बुलंद बाला जो है जात अल्लाह की है, और उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक है।
तो हम जितने ऊंची जात के साथ अपनी निस्बत बनाएंगे उतना हमारा मकाम बुलंद होगा। तो जब तक हम लोगों का रिश्ता कुरान से था उस वक्त तक हम मुअज़्ज़ज़ थे दुनिया में। जब हमारा ताल्लुक कुरान से कमजोर हुआ, टूट गया, तो हम दुनिया में रुस्वा और जलील हो रहे हैं। तो इसलिए कुरान की जो है क्या हिफ्ज की बहुत ही जो है क्या बरकत वाली चीज है, तो उनकी हिफाजत का भी एहतमाम करना चाहिए। अब एक दूसरी आयत जो हम आपके सामने जो है तिलावत की है, इसके मुतालिक कुछ गुजारिश करूंगा जो मुआशरे के ऊपर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं को मिन आयात ही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वो जाल बैनकुम मवद्दतुम व रहमा, कि अल्लाह के निशानियों में से एक निशानी यह है कि तुमसे तुम्हारा जोड़ा पैदा किया। इसमें इस बात को बयान किया इंसानों को मुखातब करके कि ऐ इंसान, तुम्हारा जोड़ा हमने तुमसे पैदा किया। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के है ना से हजरत हव्वा को जो है क्या पैदा किया गया और वो उनकी जोड़ी बनी, जिसको हम औरत कहते हैं, बीवी कह लीजिए। क्यों अल्लाह ने उनको पैदा किया? खुद अल्लाह ने कुरान के अंदर औरत के पैदा करने का फायदा गर्द बताया, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम सुकून और राहत हासिल करो औरत से। वो जाल बैनकुम मवद्दतुम व रहमा, और तुम दोनों के दरमियान में मोहब्बत का जज्बा रख दिया गया है और एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करने का जज्बा रख दिया गया है। ये तो अल्लाह जिसने इंसान को पैदा किया, औरत को पैदा किया, वो फरमा रहे हैं। और आज हम अपने मुआशरे में औरत को देख रहे हैं तो पहली नजर में ताज्जुब होता है कि जिस चीज को अल्लाह ने सुकून के लिए पैदा किया, आज वो पूरी दुनिया के लिए परेशानी का बाइस क्यों बना हुआ है। क्या अल्लाह का कलाम जो है नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक गलत है? अल्लाह की बात तो छोड़िए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है ना, वो मिन वो अन सही है और मौका ब मौका उनका इजहार भी होता रहता है। एक मर्तबा एक आदमी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया, कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, फला आदमी हमको ठग लिया। वह आदमी छोटा कद का था, जिनको ठिंगा बोलते हैं, ठिंगना कद का था। कहना अमीरुल मोमिनीन, फला आदमी हमको ठग लिया। तो हजरत उमर ने उससे फरमाया कि तुमको कोई नहीं ठग सकता, क्योंकि तुम बहुत छोटा कद का आदमी है। और हदीस में आया है कि छोटा कद के आदमी को बुद्ध बहुत होता है। बुद्ध समझते हैं भाई, इंग्लिश में तो नहीं बोल रहे हैं। बुद्ध बहुत होता है, वो होशियार बहुत होता है ना। तो तुमको कोई नहीं ठग पाएगा, तुम तो बहुत जो है क्या नाटा है। तो आदमी कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं, लेकिन एक बात यह है कि हमको जो ठगा है ना, वो हमसे भी नाटा है। तो नाटा नाटा में मुकाबला हुआ, तो जो ज्यादा नाटा था वो ठग लिया, है ना। तो कहा कि हाँ ये मान सकते हैं। तो अल्लाह ने तो औरत के लिए फरमाया कि सुकून हासिल करने के लिए पैदा किया, लेकिन आज औरत बेसुकूनी का, परेशानी का बाइस क्यों बना हुआ है?
अगर हम औरत का तज्जिया करें कि इस औरत का कितना रूप है, औरत का बुनियादी तौर पर 4 रिश्ता है मर्दों के साथ। मर्द का भी वही 4 रूप होता है। औरत बेटी होती है, बहन होती है, बीवी होती है, माँ होती है। यही 4 रूप औरत की जो है बुनियादी किरदार में से है। बाकी रहा कि हालात के पेश नजर औरत टीचर भी बन जाती है ना, इंजीनियर भी बन जाती है, ड्राइवर भी बन जाती है, और भी बहुत से जो है क्या फनों में वह हिस्सा लेता है, हीरोइन भी बन जाती है। बहुत सारी जो है क्या उनका रूप आता है, लेकिन वो रूप जो है तमाम औरतों का नहीं है ना, बाजी जो है क्या औरतों का है। तो ये 4 बुनियादी रूप है, और ये चारों सूरत में आज मुआशरे के लिए परेशानी के बायस बनी हुई। औरत का एक रूप है बेटी होने का। बेटी के बारे में ये आया है ना कि वो रहमत है, लेकिन आज हमारे समाज में, बल्कि आज क्या 1400 साल पहले भी, कि बेटी जिसको रहमत कहा गया था वो आज समाज में जहमत की सूरत बन गई है। बस राह पर एक नुक्ता बढ़ा दिया, यानी बेटी तो रहमत है, लेकिन जहेज का जो है एक टीका लगा दिया गया उस पर, वो अब घर वालों के लिए जहमत बन गई। कितना जहेज कहां से लाए कि उनकी जो है शादी मुनासिब जगह हो जाए। तो बेटी को रहमत बनाया गया, लेकिन वो रहमत आज जो है जहमत बनी हुई है। हुजूर के दौर में भी जैसा कि कुरान ने बयान किया कि अगर किसी के घर में बेटी जो है कि पैदा होती तो वो मुंह छुपाए हुआ फिरता है ना, ढक कर रहता कि जो है ये तो शर्म की चीज है, परेशानी की चीज है। और हम लोग इस बात को सोचें कि अगर ये औरत बेटी के रूप में पैदा न हो तो ये दुनिया रहेगी, ये दुनिया की आबादी हो पाएगी? दुनिया की आबादी नहीं हो पाएगी। एक बुजुर्ग साहब थे, एक आदमी उसके मुलाकात के लिए गया, तो बुजुर्ग साहब आराम कर रहे थे, उनके खादिम से मिला, कहा कि जब बेदार होंगे हजरत तो उनसे जो है मेरे लिए दुआ करने के लिए कहना। क्या दुआ? कि बेटी न हो, हम चाहते हैं कि हमको बेटी न हो। वो खादिम उनका ये जो है पैगाम उनको नहीं पहुंचाया, ये दरखास्त वहां तक नहीं पहुंचाया। फिर कुछ दिन के बाद पहुंचा, कहा कि बताया था, कहा कि नहीं, कि कह दीजिएगा जरा। फिर वो नहीं कहा, फिर तीसरे रोज हुआ तो इत्तेफाक से बुजुर्ग साहब से ही मुलाकात हो गई। कहने लगा कि हजरत आप कैसे खादिम रखे हैं, आप तक कोई पैगाम पहुंचाने के लिए कोई दुआ दरूद का दरखास्त अगर करता है तो ये खादिम आप तक उसको पहुंचाता नहीं। तो बुजुर्ग साहब ने अपने खादिम को पूछा कि क्या बात है जी, क्या कहा था? ये कहा कि ये कह रहा था कि दुआ कर दीजिएगा, हजरत से कहिएगा कि दुआ करें कि ये दुनिया खत्म हो जाए। वो कहने लगा कि नहीं, हमने जो है क्या ऐसे कोई दरखास्त नहीं की है कि दुनिया खत्म हो जाए। कहा कि इन्होंने ये दरखास्त की थी कि बेटी न हो। आप बताइए कि अगर बेटी नहीं होगी तो ये दुनिया रहेगी? ये दुनिया रहेगी? दुनिया नहीं रह सकती। इसलिए एक दौर में है ना, जब जनता हुकूमत बनी थी ना, तो ये नारा लग रहा था, हम न होते तो हम न होंगे तो जनता नहीं होगी, हम न होंगे तो जनता नहीं होगी। तो अगर औरत न हो तो इंसान की नस्ल खत्म हो जाएगी। लेकिन ये औरत बेटी की शक्ल में माँ बाप के लिए इतनी परेशानी की न बाइस बनी हुई है कि जिस रोज बेटी पैदा होती है और बस उसी जो है क्या जमाने में एक दो आगे पीछे करके बैंक में खाता खोला लिया जाता है
ताकि इस बेटी के नाम पर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते रहें। बेटी जब शादी के लायक हो जाए तो बेटी के जहेज के इंतजाम करने के लिए परेशान न होना पड़े। लेकिन इससे भी गाड़ी नहीं रुकने लगी, क्योंकि ये दहेज का जो चलन है, हवस है, ये रोज रोज बढ़ता जा रहा है। जैसे हम लोग जब बचपन में थे तो सुनते थे कि गाय जो है ना, बाछी जो है क्या जहेज में आता है, और ज्यादा ज्यादा जो है क्या साइकिल दे दिया। मोटरसाइकिल का कहीं चलन नहीं था। कुछ दिनों के बाद तो मोटरसाइकिल का जो है मामला होने लगा, और अब तो जो है बुलेट का बात हो रही है, 4 चक्के की बात हो रही है, और शायद के कुछ दिनों के बाद है ना जहाज भी मांगेगा जहेज में। बढ़ते जाएगा ये रफ्तार। तो ये चीज है। हुकूमत भी मजबूर होकर के 1961 के अंदर कानून बनाया, जहेज की जो है ऊपर पाबंदी लगाया, और कानून इतना सख्त बनाया कि अगर कोई जहेज मांगेगा या जहेज न लाने की वजह से जो है तकलीफ पहुंचाएगा तो उनके जो है सजा होगी। और उसके अंदर लड़का तो मुजरिम होता ही था, उनका जो है माँ बाप भाई वगैरह उनको भी जो है क्या उस मुकदमे में जो है शामिल कर दिया गया था, जिनकी वजह से बहुत परेशानी जो है क्या हुई। कुछ दिनों के बाद लोगों को एहसास हुआ, हुकूमत को भी एहसास हुआ कि जहेज का ताल्लुक तो सिर्फ लड़का से है, इसलिए उनके माँ बाप को, उनके भाई को इस मुकदमे में माखूज न किया जाए। हाँ, अगर कहीं ये बात साबित हो जाए कि वो लोग भी इसमें दाखिल है तो फिर उनके ऊपर जो है वो दफा चले। हाँ भाई, बात आ रही है कि वक्त की कमियां खत्म किया जाए, तो मोटा मोटी बात हम आपको जो है 1-2 मिनट में करके खत्म कर देते हैं। बेटी तो इसलिए जहमत बन गई कि जहेज का मसला खड़ा हो जाता है, और जो है माँ के जो है क्या बुढ़ापे में उनका बोझ कोई उठाने के लिए तैयार नहीं। एक माँ ने 1 से ज्यादा बच्चे जो है क्या जने, और उनका जो है क्या बरसों तक जो है परवरिश की, उनको तो गिरानी नहीं हुआ है ना। लेकिन जो है 4 बेटा मिलकर के एक माँ का जो है क्या बोझ नहीं उठा पाता है। रही बात बहन की, तो आप लोग जानते हैं, मैं ना इसमें तफसील नहीं करूंगा, मैं इतना कहूंगा कि बाप जो है आज बेटी को जायदाद में महरूम करने के लिए अपने जो है क्या जिंदगी में, अपने हयात में बेटों को रजिस्ट्री कर देता है। आप बताइए कि जब बाप अपनी बेटी को महरूम करता है बेटों को रजिस्ट्री करके, तो उनका दामाद उनकी बेटी के साथ क्या सलूक करेगा, उनको क्या हमदर्दी होगी, वो तो गैर के बच्ची है। इसी तरह से रही बात बीवी की शक्ल में, तो बीवी का हाल तो यह है, जवानों का जुबान पर यह बात जबरदस्त है कि गले पड़ गई है निभा रहे हैं, गले पड़ गई है तो निभा रही हूँ। अब बीवी के साथ भी शौहरों का जो बाहमी ताल्लुक होना चाहिए, जो कुरान ने कहा कि आपस में जज्बा मोहब्बत होता है उनके अंदर, है ना, तकाजा एक दूसरे की तरफ माइल होता है, और बुढ़ापा जब आता है तो शफकत का रिश्ता होता है, रहमा के साथ उनको ताबीर किया। तो औरत किसी भी शक्ल में घर में जो है सुकून का जो है बाइस नहीं बन रही है। उनकी जो है बड़ी वजह यही है कि औरत की तालीम और तरबियत नहीं है। मछली तो खाते हैं ना आप लोग, मछली लाइए नदी से जो है क्या शिकार करके और काट करके उनको जो है तल लीजिए, खूब जो है तेल दीजिए, खूब मसाला दीजिए, लेकिन उस पर जो बिसैन और काई होता है वो साफ नहीं कीजिए। तो वो मछली को आप कितना भी मसाला देके तेल में जो है क्या फ्राई कर लें, वो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। जब तक मछली का मैल कुचैल साफ नहीं करेंगे तो वो जो है क्या अच्छा नहीं होगा। तो इसी तरह से हर इंसान में, मर्द हो कि औरत हो, बशरी कमजोरियां होती है ना, अखलाकी कमजोरियां होती है। तालीम और तरबियत के जरिए से अगर जो है क्या लड़कियों को जो है आरास्ता किया जाए, वो यकीनन इस दुनिया में भी शौहर के घर को जन्नत बना देगा।
इस दुनिया में भी शौहर के घर को जन्नत बना देगा। जिस घर में भी औरत जो है सलीकामंद है वो घर आज भी जन्नत निशा बना हुआ है। अल्लाह करे कि हम सबों को जो है औरत की जो है जैसा अल्लाह ने बयान किया वैसा फायदा हासिल करने के लिए अल्लाह के बताए हुए तरीके पर औरत की तालीम और तरबियत करें, इंशाअल्लाह वो फायदा जो है हासिल होगा। अल्लाह के कलाम कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है, हमेशा सच्चा रहेगा। उमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। हजरात जो लोग पीछे खड़े हैं आ जाए, जो लोग बाजारों में हैं उनसे भी गुजारिश है आप भी आ जाएं। लीजिए महबूबुल उलमा खतीब ज़ीशान जनाब हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती अलहाज जसीम अख्तर साहब कासिमी दामत बरकातहुमुल आलिया उस्ताद दारुल उलूम बहादुरगंज इस शेर के साथ के खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। हजरत वाला दाइस से माइक पर। हजरत अलहाज मौलाना ताजुद्दीन साहब जो पिंडाल में तशरीफ फरमा हैं, आप स्टेज पे आ जाएं, वहाँ ना रहें, ये हमारी बदकिस्मती है। हजरत अलहाज मौलाना ताजुद्दीन साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो वहाँ से उठकर पिंडाल पर तशरीफ ले आए। नदी के उस पार से आए हुए हजरत अलहाज मौलाना ताजुद्दीन साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पहली बार हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।